गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैकर 1 पर, जिसमें हम लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया था। पहले लेक्चर में हमने कुछ फार्मूले भी प्रूव कर लिए थे और कुछ चीज़ें पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ। ठीक है, ग्राफ यानी आलेखीय निरूपण। ये क्या होता है आइए देखते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मितीय फलनों का ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण। अब ग्राफीय निरूपण होता क्या है बच्चों, आइए जानते हैं। ग्राफीय निरूपण का मतलब ये होता है कि इन फलनों को ग्राफ के माध्यम से प्रेजेंट किया जाए। लाइक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम पहला एग्जांपल लेते हैं y बराबर साइन इनवर्स एक्स। y बराबर साइन इनवर्स एक्स एक हमारा पहला फंक्शन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ये जो पार्ट होता है ये आपका डोमेन होता है। x के मान को हम क्या कहते हैं, डोमेन। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा अपोजिट हो सकता है। पहले वीडियो में हमने कुछ हिंदी में अपोजिट लिख दिया था, उसको एक बार देख लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। यहाँ प्रांत होता है, इसको कहते हैं। तो डोमेन जो नाम है, अब डोमेन यहाँ पर जो x की वैल्यू हो सकती है साइन में, बच्चों आप जानते हैं मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1 हो सकती है। ठीक, तो फिर रेंज, डोमेन किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ पर। और फिर रेंज की अगर बात करें, रेंज, तो रेंज जो होगा वो y की वैल्यू होगी। अब देखिए -1 कितने अंश पर कोण मिलता है, तो -1 आप जानते हैं साइन में -π/2 पर, और +1 जो होता है +π/2 पर मिलता है। अब इसको हम ग्राफ की सहायता से निरूपित करें तो अब आप देखिए बच्चों, ये आपका लाइन जो y एक्सिस को आप कहते हैं, और ये आपकी क्या है, x एक्सिस, x, और ये आपका कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है। अब देखिए यहाँ पर y पर जो है -π/2, तो y पर -π/2 कहीं यहाँ पर होगा और +π/2 कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, अब y पर -1 यानी यहाँ पर कहीं, और +1 कहाँ पर, यहाँ पर कहीं। अब आप जानते हैं कि इन पॉइंट और इन पॉइंट को हमको मिलाना होता है। ये यहाँ पर मिलेगा और इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने पर ये कहीं यहाँ पर मिलेगा। अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर खींचता हुआ कर्व ले जाते हैं। इसको खींचिए, तो अब ये जो कर्व आपको मिल रहा है, ये कर्व वास्तव में कैसा कर्व है, साइन इनवर्स एक्स का। किसका कर्व है, साइन इनवर्स एक्स का। अब इसके बीच में भी कुछ वैल्यू लाइज करेंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए π/4 यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर x की जगह यहाँ पर π/4, तो π/4 कितने पर मिलता है, 1/√2। तो 1/√2 कहीं ना कहीं 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। और भाई ये π/4, ये 90 45 कहीं यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा। यही सेम थिंग अगर यहाँ पर करके देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर -π/4 रखते हैं तो सॉरी, यहाँ पर -π/4 रखते हैं तो यहाँ पर -1/√2 प्राप्त होगा। यानी ये कर्व जो बनाने का तरीका होता है वो क्या होता है, हम छोटे छोटे मान को यहाँ रखते हैं, पहले -1, फिर इसके ऊपर यानी 0, फिर 1, ऐसी वैल्यू रखते चले जाते हैं और हमको इस तरीके से डायग्राम मिलता चला जाए। एक बार बना करके भी आइए देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। आपने इसको देखा, एक एग्जाम्पल यहाँ बनाने को लेकर देख लेते हैं। जैसे अब हम वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, x की वैल्यू हम अलग अलग रखने का प्रयास करते हैं। देखिए x की वैल्यू पहले रखते हैं -1, तो y का मान आएगा -π/2। x की वैल्यू हम इससे छोटा रखते हैं, यानी -√3/2, ये कितना आ जाएगा, -π/3। x की वैल्यू यहाँ पर 1/√2 रखने का प्रयास करते हैं, कितना आ जाएगा, -π/4। x की वैल्यू 1/2 रखने का प्रयास करते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, π/6 माइनस के साथ। यहाँ पर रखने का प्रयास करते हैं 0, तो 0 रखने पर यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक बच्चों, देखते रहिएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर रखते हैं आप 1/2,
तो यहाँ मिल जाएगा पाई बाई कितना 6 मिल जाएगा। फिर 1/√2 तो यहाँ आ जाएगा पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब फिर आगे देखें, अब यहाँ पर +√3/2 तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई 6, और यहाँ पर अगर 1 की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2। अब इसका हम ग्राफ इधर बनाने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, ग्राफ कैसे हम समझेंगे, सब वैल्यू को रखते हैं और सब मान को निकालते हैं। जैसे यहाँ पर अब हमारे पास ये 0 यहाँ पर होगा, 0 के बाद माइनस वाली जो वैल्यू होगी वो इस डायरेक्शन यानी -1/2, यहाँ -1/√2, यहाँ -√3/2, यहाँ -1। देख पा रहे बच्चों, ऐसे ही सेम कंडीशन ये 0 हो जाएगा, या यहाँ वाला यहाँ पर 1/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा दिख रहा है ना बच्चों, देखते रहिए, यहाँ पर 1/√2 और यहाँ पर आ जाएगा -√3/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस नहीं, इधर ये पॉजिटिव वैल्यू वाला होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं ये सब मान y के किस मान पर प्राप्त होते हैं। तो यानी 1/√2 यहाँ पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30 पहले आएगा -π/6, फिर पाई बाई 4 यानी 45, इसके बाद 45 वाला आएगा, इसके बाद पाई बाई 3 यानी कितना आएगा 60 वाला आएगा, इसके बाद पाई बाई 2 आएगा। ऐसे सेम थिंग पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3 और पाई बाई 2। अब इन सबको मिलाइए तो देखिए कैसे कर मिलेगा। इनको मिलाते हैं यहाँ से, इनको मिलाते हैं यहाँ से, इनको मिलाते हैं यहाँ से और इनको मिलाते हैं यहाँ से। ऐसे ही ऐसे देखिए, ऐसे इनको मिलाते हैं, इनको मिलाते हैं, इनको मिलाते हैं, इनको मिलाते हैं। अब इनके जो कट पॉइंट हैं, इन कट पॉइंट को मिलाने पर जो ग्राफ बनेगा, इनके कट पॉइंट को मिलाने पर जो ग्राफ बनेगा वही साइन इनवर्स का। तो लाइक अभी हमने जो साइन इनवर्स का ग्राफ देखा था वो कुछ इसी प्रकार का जा रहा था ऐसे, ठीक है। और यहां पर जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी -1, और यहां पर जो वैल्यू मिल रही थी वो क्या मिल रही थी +1। ठीक है बच्चों, यहां पर जो था यहाँ पे पाई बाई 2 था और यहाँ पर जो मान था वो क्या था -π/2। तो इस चीज को बिना डिनोट के डायरेक्ट ही ग्राफ बना दिया जाता है। ऐसे ही आप साइन इनवर्स एक्स, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया है, आप कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉस सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और जितने भी मतलब 6 संभव हैं तो 6 में से आपको हमने एक बता दिया, 5 आप बना सकते हैं आराम से, बिना आपको कोई बुक और उसकी हो सकता कि आपको डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। अगर डोमेन रेंज पता होगा तो आप आराम से बना ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है बच्चों, आप लोगों ने इसको देख लिया, अब आगे आप कीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय प्रमेय यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय प्रमेय नंबर 5, जो आपकी नगीन की बुक का है, लेकिन हम आपको ऐसे ही डायरेक्ट समझा रहे हैं कि आपको सवाल करने में आसानी हो। जैसे बच्चों यहाँ पर जो पूछा दिखाया गया है वो आपके इसमें साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स x माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x। इसी प्रकार यहाँ पर दिया है कॉसेक, कॉसेक -x बराबर यहाँ पर दिया है माइनस कॉसेक इनवर्स x। और इसी प्रकार अगला जो दिया है टैन इनवर्स x, टैन इनवर्स -x बराबर माइनस टैन इनवर्स x। आइए बच्चों हम प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। पहले 3 आइडेंटिटी प्रूफ कर लेते हैं। 3 आइडेंटिटी हम इधर भी दे देते हैं जो आपको देखना है इसके साथ। वो है कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब बच्चों यहाँ पर ये चीज़ बहुत कन्फ्यूजन वाली बात आती है लोगों को कि यहाँ -x होने पर ये माइनस हो गया और यहाँ माइनस होने पर ये माइनस नहीं हुआ, क्यों इसको माइनस कॉस इनवर्स x क्यों नहीं लिखा गया। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा जो है वो सेक इनवर्स वाला है, सेक इनवर्स -x पाई ऑफ माइनस सेक इनवर्स x। और इसी प्रकार अगर हम बात करें कॉट, तो कॉट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स x।
ठीक है बच्चों, आइए हम इन सबको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। क्या स्क्रीन यहाँ तक आ रही है? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए लेट, हम पहला सवाल लेते हैं, पहले सवाल लिख लेते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर लेंगे, मान लेते हैं, माना क्या हो जाएगा, माना साइन ए बराबर माइनस एक्स, माना साइन ए बराबर क्या हो गया, माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, इनवर्स बना लेते हैं, इंप्लाइज दैट ए बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स, ए बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ये देखना है, यहां पर हम लिख देंगे ये इक्वेशन फर्स्ट को, x बराबर माइनस ऑफ साइन ए, और अब बच्चों आपने पढ़ रखा होगा यहां पर, चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो इसका मतलब यहां पे भी लिख सकते हैं साइन माइनस ए, इसको लिख सकते हैं। देखिएगा बच्चों, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस ऑफ ए, और यहां से ए का मान उठा के रख देंगे यहां से, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स, और इसको इधर ले आएंगे, देखिएगा बच्चों, यानी इसको इधर ले आएंगे माइनस को, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी आप इसको देख पा रहे हैं, ये वही आइडेंटिटी थी जो यहाँ पर प्रूफ हुई। कैसे किया गया, एक बार हम आपको फिर से बताते हैं, ध्यान समझिएगा। हमने लिखा ये आइडेंटिटी, फिर हमने कहा साइन ए बराबर माइनस एक्स। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि साइन जब उधर चला जाएगा तो ये माइनस के साथ हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इस प्रारूप का बन जाएगा, इसलिए हमने ऐसा लिखा। ठीक है, इसको लिखने के बाद हमने इसको इनवर्स में बना दिया। इनवर्स में बनाने के बाद थोड़ा सा धैर्य रखना है, फिर इसी बात को एक बार लिखना पड़ेगा, और इसी बात को लिखना पड़ेगा, ये माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करा के इस माइनस बराबर ऐसा लिख देंगे। और चूंकि यहाँ हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो यानी अगर इसको ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को ये लिखा था और इसको हमने ये लिख दिया। लिखने के बाद आपने देखा इस साइन को इधर लेके चले, साइन इनवर्स एक्स आ गया, ए का मान यहाँ पर जो हमने उठाया यहाँ पे लाके रख दिया, साइन इनवर्स माइनस एक्स, और फिर उसी चीज़ को यहाँ पे लाके प्रूफ कर लिया बच्चों। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर हम प्रूफ करते हैं, तब तक आप लोग एक बार चेक कीजिए कि आप क्या दूसरा सवाल कर सकते हैं। आइए एक पार्ट हम पहले उसका देखते हैं, सेकेंड पार्ट उसका भी देख लेते हैं, उसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, जगते रहिए, अगर सो जाएंगे तो खो जाएंगे, और जीवन में फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सुन रखा है, जो सोवत है सो खोवत है। चलिए देखिए, यहां पर ये आ गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। यहां पे लेट करते हैं, फिर वही चीज, कॉस ए बराबर माइनस ऑफ एक्स, तो इसको यहां पर लिख देंगे, क्या लिख पाएंगे, ए बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ए बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिख देंगे। अब यही चीज यहां पर लिखेंगे, यहां पर देखिए बच्चों, x बराबर आ जाएगा माइनस कॉस ए, और आप जानते हैं चूंकि कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यानी इस बात को हम ये लिख सकते हैं ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, कॉस पाई माइनस ए, और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स ए बराबर पाई माइनस ए। ठीक बच्चों,
ए का मान उठाकर यहाँ रख देते हैं, ए का मान उठा के यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर क्या आ गया, कॉस इनवर्स ए बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आपको इसका मान निकालना है, तो इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। इतना तो मैथमेटिक्स का फंडा आप लोग जानते ही होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स ए। ठीक है, ये इस चीज को हमने लिख दिया। अब आइए इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए हमने एक ये करा दिया है और एक ये करा दिया है। अब आपको दो ये और दो ये यानी 4 आपको करने हैं। अगर नहीं आता है तो आप फिर वही फंडा, आप चाहे टेलीग्राम पर और चाहे व्हाट्सएप पर और चाहें तो इस स्क्रीन पर नंबर दिया है, इस स्क्रीन के नंबर पर व्हाट्सएप चलता है, आप इस पर भेज सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ही इसको पुनः बताएंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए इसी सारे रूल्स पर बेस्ड 2-3 सवाल करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या उन सवालों को हम इन नियमों के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, पहला सवाल ये है, दिया है साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, अब आपको ये सवाल हल करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइए हम हल कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, पहले जानते हैं। हमको पता है साइन इनवर्स -x बराबर माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, ये हम जानते हैं। आप लिखेंगे चूंकि, सॉल्यूशन चल रहा है, चूंकि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, इसका मतलब साइन इनवर्स -1/2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल देंगे जैसा कि इन्होंने बाहर निकाला था, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि साइन में 1/2 कितने अंश का मान होता है। तो 30 अंश का मान होता है और 30 को लिख सकते हैं π/6, तो कितना आ जाएगा, -π/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल तो एक हो गया, एक इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल इस तरीके से लेते हैं, दे दिया कॉट इनवर्स -1। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉट इनवर्स -1। अब आप इसको कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करेंगे। हम ये कहेंगे कॉट इनवर्स -x को हल करने के लिए कह देंगे आपसे कि आप लिखें कॉट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पर लिखें कॉट इनवर्स, इसी के जस्ट नीचे -1 लिखें, तो इसको लिख पाएंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 लिख पाएंगे। और कॉट जो 1 होता है वो π/4 की वैल्यू होती है, तो π/4 यहाँ रख दिया, तो पाई माइनस π/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो 4, यहाँ पर बेस 1 है, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, तो बच जाएगा यहाँ पर 3π/4। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3π/4। तो आपने ये चीज़ सीख लिया कि इस जो माइनस वाली वैल्यू है इस बेस पर कैसे सवाल बनते हैं, ये आपके एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, ये आपको हमने बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। आपकी स्क्रीन पर अगला पार्ट आने जा रहा है। देखिए यहाँ पर अब आपको सवाल कुछ इस टाइप से भी मिलेंगे इसमें, जिसमें हम 7th रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, यानी 7th प्रमेय। देखिए इसमें सवाल किस टाइप से मिलेगा, इसमें मिलेगा जैसे साइन इनवर्स 1/10 प्लस साइन इनवर्स 1/20। अब इसको सबको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा या कुछ इसके बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसे साइन का होगा, यहाँ पर माइनस भी लग सकता है, ऐसे ही कॉस का होगा, कॉस इनवर्स 1/, कुछ करके, और प्लस माइनस कॉस का फार्मूला आपको दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम एक फार्मूला सीधे ड्राइव करते हैं। आइए समझते हैं वो फार्मूला होने क्या वाला है। देखिए पहले वो फार्मूला होने वाला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x
अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला हो जाएगा। अब हम इसको कैसे प्रूफ कर पाएंगे, तो आइए बच्चों देखते हैं इसकी प्रूविंग। या इसको लिख दीजिए सॉल्यूशन, देखते हैं प्रूविंग कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। यहाँ पर कहेंगे साइन ए बराबर, क्या मान लेंगे, साइन ए बराबर x और साइन बी बराबर y। आप यहाँ पर a और b की जगह c और d का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई किसी भी टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। हम इसको इम्प्लॉयज दैट करेंगे और फिर लिख पाएंगे a बराबर साइन इनवर्स x, और इसको लिख पाएंगे यहाँ से b बराबर साइन इनवर्स y लिख पाएंगे। ये हमको इस तरीके से लिख पाना है। अब आइए हम क्या कहेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि अगर आपको साइन का मान दिया हो तो आप कॉस का मान निकाल सकते हैं। आप क्या कहेंगे, कॉस ए बराबर, आप जानते हैं कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस बराबर आप कहेंगे कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। और साइन का मान यहाँ पर दिया गया है, आपको कितना दिया गया है, साइन ए का मान x दिया गया है। सिमिलरली इसी प्रकार आपका सेम यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस बी का मान, कॉस बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी, और यहाँ से डायरेक्ट मान निकाल पाएंगे 1 माइनस बी का मान यहाँ पर वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसा आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं और उधर लिखने का प्रयास करते हैं जिससे आपको और चीज़ें समझ में आ जाए। तो हम जानते हैं वी नो दैट क्या, तो हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो आप कहते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से उठा के सारी वैल्यूज़ को वहाँ पे रख देना है। साइन ए की वैल्यू हमारी x है और कॉस ए की वैल्यू ये रखी गई है, तो यानी, और साइन बी की वैल्यू y है, कॉस बी की वैल्यू ये दी गई है। आइए देखते हैं, साइन ए की जगह हम रखेंगे यहाँ पर x, और यहाँ पर कॉस बी की जगह रखेंगे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस ए की जगह, तो कॉस ए की जगह हम रखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की जगह रखेंगे y। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पर आया साइन ए प्लस बी, अब यहाँ से लिख पाएंगे a प्लस बी बराबर, उम्मीद करते हैं आपको लास्ट तक दिख रहा होगा, a प्लस बी बराबर साइन इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। और a और b का मान हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, a बराबर साइन इनवर्स x और b बराबर क्या है, साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक है बच्चों, हम इधर उल्टा इधर इसको और थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं यहाँ से, जिससे आपको समझने में आसानी हो। साइन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका प्रूविंग हो गया। तो आपने फार्मूला देख लिया, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फार्मूला हम प्रूफ करा देते हैं, इसके बाद एक सवाल लगवाएंगे। एक और फार्मूला है आपके सामने, आइए देखते हैं उस फार्मूले को। देखिए बच्चों, वो क्या है, देखिए यहाँ पर अगर आप चिन्ह चेंज कर देते, प्लस की बजाय माइनस कर देते, तो आपका जो माइनस वाला है प्रूफ हो जाता। वैसे ही अब हम प्रूफ जो करने जा रहे हैं वो है हमारा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर, यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स
ब्रैकेट में एक्स वाई, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आइए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे माना कॉस ए बराबर एक्स और कॉस बी बराबर वाई। यहाँ से आ जाएगा ए बराबर कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ से बी बराबर कॉस इनवर्स वाई, ये दोनों आ जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ से हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन साइन की भी वैल्यू निकालेंगे। साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। अगर बच्चों ये नहीं जानते हो तो हम यहाँ पे साइड में करके आपको बताते हैं। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से आप साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अब हम देखते हैं साइन ए आ गया, अब हम साइन बी की वैल्यू निकालते हैं। साइन बी बराबर यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी। ठीक है बच्चों, कॉस स्क्वायर बी। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मान रख सकते हैं, मान रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा साइन बी का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आइए, अब तो सब आसान ही हो गया। अब हमको क्या करना है, कॉस ए प्लस बी वाला फार्मूला याद होना चाहिए। नहीं याद है तो हमको तो याद ही है, हम लिख दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। कॉस ए कॉस बी, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब यहाँ पे प्लस होता है तो इधर माइनस आ जाता है। इसकी प्रूविंग भी हम बता देंगे आपको कैसे ये प्रूव किया जाता है। साइन ए इंटू साइन बी। ठीक बच्चों, ये आपने देख लिया। अब हम इसको कैसे आगे लिखेंगे, देखिए इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए का मान जो है हमारे पास x है, कॉस बी का जो मान है वो हमारे पास y है। यहां पर माइनस का चिन्ह है। साइन ए के लिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी के लिए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा a प्लस बी बराबर कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कॉस उधर चला गया, इनवर्स में चला गया बच्चों। a का मान b का मान आपके सामने यहाँ पर दिया है, उठा करके लिख दीजिए, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला बन गया। देखिए बच्चों, उस वाले में प्लस माइनस हमने चेंज करके नहीं दिखाया था, इस वाले में आपको प्लस माइनस चेंज करके दिखा देते हैं। यहाँ पर प्लस के बजाय अगर आप माइनस रखते हैं तो ये फार्मूले में चेंज होकर के यहाँ प्लस हो जाएगा। बस इतनी चीज़ें बदलेंगी, यानी ये फार्मूला सेम प्रूफ होगा। अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स माइनस वाई का निकालना है तो यहाँ माइनस कर दीजिए और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो ऐसा करते हैं, उस फार्मूले को हम यहाँ पर नोट कर देते हैं जिससे आपको याद रहे। यहाँ पर लिख देते हैं कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ अगर ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए बच्चों, फार्मूला वही है सब चीज़ें, लेकिन हमने कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का था और ये माइनस का था। यहाँ पे आप एक नई आइडेंटिटी बना सकते हैं। नई आइडेंटिटी बनाने का मतलब ये है कि अगर आपको क्या करना है, इन दोनों फार्मूलों को जोड़ दीजिए तो आपको 2 कॉस इनवर्स एक्स का भी मान मिल जाएगा। लेकिन ऐसी वैल्यू जब आपसे प्रूविंग में पूछी जाएगी तब आप ऐसा करेंगे, अन्यथा ऐसा करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपके सामने 2 सवाल दिए गए थे, हम प्रयास करेंगे कि नन्हा सा सवाल लेकर के आपको जल्दी से इसी में समझा दें। ठीक है, इसको हटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए देखिए, अब यहाँ पर एक सवाल हम कॉस वाला लेते हैं क्योंकि कॉस वाला फार्मूला अभी ही कराए हैं, तो एक हम ले लेते हैं कॉस इनवर्स 1/10 प्लस कॉस इनवर्स 1/20। ठीक है बच्चों, ये आपका x है, ये y है। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में
सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स। देखिए बच्चों, x की जगह 1/10 और y की जगह 1/20, तो 1/10 माइनस इंटू 1/20 यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की 1/10 का स्क्वायर, तो 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा 1/100। इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना आप भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर, तो वाई जो 20 है 1/400 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/200 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 200, 100 एकम 100 और 100 में से एक जाएंगी अंडर रूट 99 अपॉन 100 और यहाँ से हो जाएगा 400 माइनस 1 यानी 399, 399 अपॉन 400, ये 99 है बच्चा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 1/200 और यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 99 इंटू 399 अपॉन ये हो जाएगा 200। अब आपको क्या करना है, ये जितना छोटा हो सकता है आप इसको उतना हल्का कर लीजिए और सिंप्लीफाई करके यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चीज़ें बच्चों आपको आज समझ में आई होंगी। उम्मीद करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट 2 में आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा, ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा, मज़ा आया तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।